नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा केस रहने वाला है वो भी सेक्शन 11A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे बेस्ड है और केस का टाइटल है हमारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस लेबर कोड। इस केस में जो अपेलेंट है एक कंपनी थी। इस कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता था, उसने कोई मिसकंडक्ट किया जिसको लेके इन्होंने डोमेस्टिक इंक्वायरी बनाई। बाकायदा उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए। उस चार्जेस में उसको गलती पाकर उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया। तो उसको चैलेंज करने के लिए ये कोर्ट में आए। तो कोर्ट के सामने जब आए तो एक ही सवाल था, क्या सेक्शन 11A का इस्तेमाल करते हुए उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जा सकता है या नहीं, या कोई छोटी मोटी लेसर पनिशमेंट दी जा सकती है या नहीं अगर उसने गलती करी थी डोमेस्टिक इंक्वायरी को वेरीफाई करने के बाद लेबर कोर्ट के द्वारा। तो लेबर कोर्ट ने इस केस में क्या किया, कंपनी को ऑर्डर किया कि आप इसको दोबारा से रीइंस्टेट करें। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इस ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद जो एपेलेट अथॉरिटी थी उन्होंने बोल दिया गया कि आप एक काम कीजिए, इसको दोबारा से रीइंस्टेट तो कीजिए, मगर बैक डेट से जो आपको सैलरी देनी चाहिए थी ना वो 100% बनती थी, आप ऐसा कीजिए 75% दे दीजिए। इसको चैलेंज करने के लिए लोग अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जो कंपनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 11A के प्रोवाइजो को अच्छे से एनालाइज किया और ये बोला कि सेक्शन 11A में ट्रिब्यूनल के पास, लेबर कोर्ट के पास पूरी तरह से पावर है कि अगर डोमेस्टिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड अगर एम्प्लॉयर ने जो डिस्चार्ज और डिसमिस किया है सर्विस से एम्प्लॉय को, अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो उनको दोबारा से रीइंस्टेट किया जा सकता है। और कुछ गलती अगर लगता है कि उनकी भी थी एम्प्लॉय की तो उसको कोई लेसर पनिशमेंट दी जा सकती है इंस्टेड ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एनालाइज किया और एपेलेंट की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया, जिसका कहने का अर्थात सिर्फ इतना सा है कि जो इन्होंने एम्प्लॉय को सर्विस से टर्मिनेट किया गया था वो गलत पाया गया और एपेलेंट की अपील को डिसमिस कर दिया गया। धन्यवाद।